वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की जो कथा साखी है भगत नामदेव जी के ऊपर है। एक बार की बात है कि भगत नामदेव जी भगवान से पूछते हैं कि आप हमेशा कहाँ रहते हो। भगवान कहते हैं कि अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा ना कि मैं हमेशा कहाँ रहता हूँ, तो न तू रहेगा, न मैं रहूंगा, न संसार रहेगा। तो नामदेव जी कहते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे बताइए आप हमेशा कहाँ रहते हो, 24 घंटे कहाँ रहते हो। तो भगवान जी कहते हैं कि ये बात मैं खुद अपने मुंह से कभी किसी को नहीं बताता हूँ, और ये बात मेरे साधु महापुरुष संत जिनको प्राप्ति हो चुकी है वही बताते हैं। और मैं उनको मना भी करता हूँ कि मत बताओ, लेकिन वो इतने दयालु होते हैं कि बता देते हैं। मैं उन्हें कहता भी हूँ कि परीक्षा लिया करो, उसके बाद बताया करो, लेकिन वो फिर भी बता देते हैं। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे बताइए ऐसे किसी संत महापुरुष के बारे में जो मुझे बताएं। तो भगवान जी कहते हैं कि हाँ, ये एक संत महापुरुष है, उनके पास आप जाओ, आपको बता देंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, 24 घंटे में कहाँ रहता हूँ। नामदेव जी जाते हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे जाके देखते हैं कि एक संत महापुरुष एक पत्थर पे पैर रखे खड़े। जिस पत्थर को नामदेव जी पूछते हैं विठल के रूप में, उसी पत्थर के ऊपर वो संत महापुरुष खड़े रहते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर कोई भी महापुरुष संत ऐसी कोई खेल दिखा रहे होते कि पत्थर के ऊपर पैर रखे खड़े हैं, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें किसी भी भगवान की मूर्ति को पत्थर पे पैर रख के नहीं खड़े होना है। संत महापुरुष भगवान का ही रूप रहते हैं, तो वो खेड करते हैं। और तो नामदेव जी बहुत बैराग करते हैं कि मैं जिस पत्थर में से भगवान के दर्शन करता हूँ उसी पत्थर के ऊपर खड़े ही हैं, तो उसके बाद उनके पास नहीं जाते। बैराग करते हैं कि मुझे नहीं जाना इनके पास। भगवान को याद करते हैं। भगवान फिर से आ जाते हैं और पूछते कि क्या हुआ। तो नामदेव जी कहते हैं कि तो मेरे भगवान के ऊपर खड़े हैं पैर रख के। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम जाओ तो सही, तो तुम्हें सब बता देंगे। नामदेव जी फिर जाते हैं पलट के। तो संत महापुरुष कहते हैं कि आओ आओ, तुम्हारी अर्जी तो बहुत पहले आ गई थी मेरे पास, तुम चले क्यों गए थे फिर से वापस। बोले कि क्योंकि आप वही जिस पत्थर में से मुझे भगवान के दर्शन होते आपने उसी के ऊपर पैर रख के खड़े हो। साधु महात्मा जी कहते हैं कि मैं ना इस सवाल का जवाब दूंगा। बोले मुझे ये बताओ कि तुमने कभी संगत की है। बोले हाँ, संगत की है, मैं साधु महापुरुषों से मिलता रहता हूँ और संगत होती रहती है, नाम जपते हैं और संगत करते हैं। तो बोलते विचार क्या करते हो, क्या बोलते हैं साधु महापुरुष। तो भगत नामदेव जी कहते हैं कि साधु महापुरुष कहते हैं कि हर जगह परमात्मा है। तो फिर संत जी कहते हैं सामने से, अगर भगवान हर जगह है तो पत्थर में हाँ है, अच्छा मेरे अंदर है हाँ है, तो बताओ कौन किसको और पैर रख के खड़ा है। नामदेव जी चुप हो जाते हैं। संत जी क्या करते हैं, अपने कृपा से नामदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं, ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी की निशानी है, आप यहाँ पे पंक्ति देख सकते हो। सुखमनी साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उच्चारण की है, उसकी 8वीं अष्टपदी जो है वो ब्रह्मज्ञानी की डेफिनेशन वहाँ पे दी हुई है, परिभाषा। ब्रह्मज्ञानी को हर जगह पे परमात्मा दिखाई देता है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय। तो जैसे उनको ब्रह्म ज्ञान की कृपा मिलती है, भगत नामदेव जी को परमात्मा का पूरी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, तो उन्हें हर जगह सिर्फ भगवान ही दिखाई देते हैं। उनको जैसे कोई इंसान नींद से उठ जाए तो जो वो नींद में बना हुआ था वो हस्ती खत्म हो जाती है। जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो नदी की हस्ती खत्म हो जाती है, वो समुद्र का रूप बन जाती है। वैसे भगत नामदेव जी परमात्मा का रूप बन जाते हैं, खुद परमात्मा बन जाते हैं। देखते हैं कि वो खुद भी परमात्मा है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। संत जी को प्रणाम करके अपने घर पे जाते हैं। जो भगवान जी ने कहा था कि न तू रहेगा, न मैं रहूंगा, न संसार रहेगा, तो ना उनको संसार दिखाई देता है, न वो नामदेव जी, उनको खुद नामदेव जी महसूस होते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिखाई देता है कि भगवान भी सामने है, मैं भी भगवान का ही रूप हूँ, मैं भी भगवान ही हूँ। हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है। अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर से ना कुत्ता रोटी लेके जा रहा होता है, तो कुत्ते के अंदर भी उनको भगवान दिखाई देता है। देखते हैं कि कुत्ता ना सूखी रोटी लेके जा रहा है, तो घी लेके दौड़ते हैं उनके पीछे कि हे भगवान, आप सूखी रोटी लेकर क्यों जा रहे हो, थोड़ा घी भी लगा लो उसमें। कुत्ता बहुत दौड़ते जाता है, नामदेव जी उनके पीछे दौड़ते जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद कुत्ता रुक जाता है और उसमें से भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं नामदेव जी को कि यहाँ तो मेरा पीछा मत कर, यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दे। तो भगत नामदेव जी कहते हैं कि आप मुझसे इतना बोल दो कि आप कुत्ते के अंदर नहीं हो, बाकी हर जगह हो, सिर्फ इसके अंदर नहीं हो। भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं तो हर जगह हूँ। तो भगत नामदेव जी कहते हो तो फिर ये मेरा जो घी है ये स्वीकार करो। इस प्रकार से नामदेव जी को पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो भी भगवान का रूप बन जाते हैं भगत नामदेव जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसी प्रकार मोटिवेशन देते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।